हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आज हम सीखेंगे स्क्वायर मेजरमेंट किस चीज़ का कैसे किया जाता है और क्यूबिक मेजरमेंट किस चीज़ का कैसे किया जाता है। आप जानेंगे होंगे, सबसे ही समझ गए होंगे स्क्वायर मेजरमेंट का मतलब हुआ किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना। कोई आपका प्लेन है ना, समतल है, उसका क्षेत्रफल निकालना किस तरह से निकाला जाता है। कोई खेत होता है तो उसको एयर में कैसे मापते हैं, एयर का मतलब क्या होता है, हेक्टेयर का क्या मतलब होता है ना। और जो मतलब क्या बोलते हैं, खेत को मतलब नापने वाले होते हैं या घर पे आपका बंटवारा होता है तो मतलब वहाँ पे जो नापने वाले लोग आते हैं वहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं, या आपका खेत नक्शा में है तो कितना हेक्टेयर है, उस चीज़ को कैसे आप निकालोगे कि इनके पास कितना खेत है। अगर कोई कहे हमारे पास 2 हेक्टेयर खेत है, 1.5 हेक्टेयर खेत है, तो कैसे आप समझोगे कि कितना खेत होगा, कितना दूरी में होगा, कैसे होगा। ये सब सारी चीज़ें आज आपको क्लियर होंगी। एक एयर में क्या होता है, हेक्टेयर कैसे बनता है, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उसको पहले जानने से पहले आपको हम सिखाएंगे पहले स्क्वायर मेजरमेंट क्या होता है, क्यूबिक मेजरमेंट क्या होता है। स्क्वायर मेजरमेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि वो कोई प्लेन हो, उसका एरिया निकालना है तो उसको स्क्वायर मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। 2D की बात करता है, ठीक है, उसमें 2 डायमेंशन, लंबाई या चौड़ाई। और जो क्यूबिक आपका मेजरमेंट होता है उसके अंतर्गत हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज़ का। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, मतलब आयतन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। उसमें आपका 3D होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो पहले हम सीखते हैं क्या, स्क्वायर मेजरमेंट। चलिए, स्क्वायर मेजरमेंट। देखो दोस्तों, अगर हम स्क्वायर मेजरमेंट के अंतर्गत देखें तो हम जानते हैं क्या दोस्त, हम जानते हैं एक जो आपका mm होता है या 10 mm, चलो 10 mm जो होता है वो क्या होता है आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या है इसका मतलब, और छोटे से समझते चलते हैं। इसका मतलब है अगर कोई स्केल है या मतलब क्या बोलते हैं, ये लंबाई हो, मान लो ये लंबाई हो, लंबाई आपकी 10 मीटर है, ठीक है, लंबाई अगर 10 मीटर। अच्छा, इसके दोनों पक्षों का अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर दें तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, और इसका भी अगर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा 10 mm गुणे 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है कि अगर लंबाई आपकी ये क्या है 10 है तो चौड़ाई भी आपकी क्या है 10 mm है। तो आपको अगर इससे घिरा हुआ क्षेत्र देखोगे तो एक प्लेन ही तो बनेगा ये। तो प्लेन का क्या निकाला जाता है, वो एरिया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। ये भी आपका क्या है 10 mm। तो इसका क्या निकाला जाता है, प्लेन का एरिया निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया होगा वही क्या होगा, बराबर होगा अगर 1 सेंटीमीटर ये हो और आपका ये भी 1 सेंटीमीटर हो, मतलब लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी, यानी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इसका भी जो एरिया निकालोगे वही इसके एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, देखो 100 mm का स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो इसमें 2D का अध्ययन कर रहे हैं, 2 डायमेंशन का अध्ययन करते हैं। जितने भी प्लेन होते हैं उसमें 2D का ही अध्ययन किया, और 2D में ही आपका समतल आता है, जो खेत का क्षेत्रफल आता है वही इसी में आता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद ये नहीं सिखाना है, हमारा मेन मकसद आपको सिखाना एयर कैसे बदला जाता है, हेक्टेयर कैसे बदला जाता है, इस पर ज़्यादा चर्चा करना है, क्योंकि वही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को सीखते हैं। देखो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं वहीं में। हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं एक चीज़, क्या, एक चीज़ हम जानते हैं कि वो 10 मीटर जो होता है, क्या, जो 10 मीटर होता है वो क्या होता है, 1 डेकामीटर के बराबर होता है। 10 जो मीटर होता है वो क्या होता है बाबू, आपका 1 आपको डेकामीटर के बराबर होता है। ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो। अच्छा,
अगर मैं दोनों बच्चों का वर्ग करूँ, 10 मीटर का वर्ग और इधर हम 1 डेकामीटर का वर्ग करूँ, दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया किया, तो इसका मतलब वर्ग करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने का मतलब 10 मीटर गुणे 10 मीटर, यही बराबर हुआ क्या, 1 डेकामीटर गुणे 1 डेकामीटर। क्या है इसका मतलब, आप समझाते हैं। 10 मीटर गुणे 10 मीटर मतलब क्या, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई हो तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर तो दोनों स्क्वायर बनेगा, ये लंबाई हो जाएगी, ठीक, और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, यानी 10 मीटर ये भी होगा और 10 मीटर ये भी होगा। अब बताओ इससे घिरा हुआ जो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया ही तो बनेगा, ये एरिया ही तो बनेगा ये, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इसी के बराबर आप यहाँ देख रहे हो, 1 डेकामीटर आप इधर से नाप लो और 1 डेकामीटर आप इधर से नाप लो, तो ये जो एरिया बनेगा वो एरिया क्या होगा, इसी के बराबर होगा, इसीलिए तो आपको ऐसे लिखा गया है। तो ये क्या होगा आपका 1 डेकामीटर और ये क्या होगा आपका 1 डेकामीटर, जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये एरिया आ गया, ठीक है, ये दोनों एक बराबर होंगे। यही अगर हम गुणा करते हैं तो हम कहते हैं क्या, 100 मीटर का स्क्वायर और बराबर होता है क्या, 1 डेकामीटर का स्क्वायर। अब समझिएगा यही इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, तो अब हमें ये नोट याद रखनी है, क्या ध्यान दीजिएगा, ये याद रखनी है कि एक जो डेकामीटर का स्क्वायर होता है, यानी 1 डेकामीटर गुणे जो 1 डेकामीटर होता है वही क्या होता है बाबू आपका 1 एयर होता है, ARE, एक एयर। और इसको एयर को हम हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब जब भी मैं ए लिखूं तो समझ जाना हम क्या कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आ गया हमारा कि एक जो आपका डेकामीटर का जो स्क्वायर होता है वही हमारा क्या होता है, 1 ए के बराबर होता है। अब समझ में आया, आज समझ में आया, ये 1 एयर जो होता है क्या होता है, 1 डेकामीटर का स्क्वायर होता है। कैसे नापा जाता है ये समझ में आया, बोलो बोलो इस बात को पहले, हाँ समझ में आ गया। अच्छा अगर आपको ये बात समझ में आई, अगर ये बात समझ में आई तो हम आगे बढ़े, बताओ बोलिएगा, बोलो बाबू, चले आगे। अब देखिए, अब फिर सुनिएगा, अब अगर हम एक ये मिटाएं, ठीक, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसी सभी हम खेत को दिखाएंगे कि इस तरह से हम हेक्टेयर में नापते हैं। ये समझ में आ गया एयर कैसे निकाला जाता है ये, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक बात और करें आपसे, क्या देखो दोस्त, आप कभी पढ़े होंगे 10 टू पावर 4, ध्यान समझिएगा, सारी चीज़ हम तोड़ के बताना चाह रहे हैं। 10 टू पावर 4 जो मीटर का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। हेक्टेयर स्पेलिंग गलत लिखना, हेक्टेयर के बराबर होता है। अब देखो हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ही बता दे रहे हैं, एच से प्रदर्शित करेंगे। क्या है इसका मतलब, अब याद रखना हेक्टेयर को हम एच से प्रदर्शित करने जा रहे हैं। 1 हेक्टेयर को हम किसे प्रदर्शित करेंगे, एच से। और एयर को मैंने अभी बताया था कि एयर जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। अब देखिए अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बनेगा, 10⁻² मीटर गुणे 10⁻² मीटर लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, यानी 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, ठीक। और अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हम पढ़े हैं अभी कि एक जो एयर होता है वो क्या होता है, 10⁻² मीटर का स्क्वायर होता है, अर्थात 1 एयर जो होता है 100 मीटर स्क्वायर होता है। बोलो बोलो बात को पहले समझो, बात समझ आ रही है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे 100 मीटर
गुणे 100 मीटर, वही क्या बाबू 1 हेक्टेयर है। बोलो अब बताओ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब वही है जो एयर का मतलब था। मतलब ये लंबाई अगर किसी खेत की है, ये किसी खेत की लंबाई अगर मान लो आपका क्या हो 100 मीटर है, और ऐसे चौड़ाई भी आपकी 100 मीटर है, तो इसका जो एरिया बनेगा, इसका जो एरिया बनेगा, जिसको मैं यहाँ से ग्रीन से लेकर बना देता हूँ, ये जो एरिया बनेगा वही क्या होगा, बराबर होगा, ठीक, 1 हेक्टेयर के। इसके बराबर होगा बाबू 1 हेक्टेयर के। इसके बराबर होगा 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। अब मन में आ रहा होगा कि सर ये 1 हेक्टेयर क्या होगा, 1 हेक्टेयर क्या होगा। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 100 मीटर गुणे 100 मीटर है, 100 मीटर गुणे 100 मीटर है। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया 1 हेक्टेयर हो जाता है। यानी कोई खेत अगर क्या बोलते 100 मीटर आपका लंबा हो और 100 मीटर क्या हो आपका चौड़ा हो, तो उसका जो एरिया आता है वही क्या होता है आपका 1 हेक्टेयर आता है। क्या आता है, 1 हेक्टेयर आता है। बोलो ये समझ में आया बाबू, ये समझ में आया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, है ना। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं हेक्टेयर में चेंज करते हैं। ओके चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ से हमने क्या किया था, हमने कुछ और नहीं किया था। हमने कहा था 100 मीटर गुणे 100 मीटर बराबर क्या होगा आपका 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम एक चीज़ और सीखते हैं, क्या सीखते हैं, क्यूबिक मेजरमेंट। क्यूबिक मेजरमेंट हमको क्या रखना है, क्यूबिक मेजरमेंट में ये रखना बाबू, जो हाइड्रोलिक्स हम लोग पढ़ते हैं या आईसी इंजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो 1 लीटर होता है वो क्या होता है 1000 सीसी के बराबर होता है। 1000 सीसी के बराबर होता है, या 1 लीटर जो होता है वो 10 टू पावर क्या होता है -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। कैसे हुआ और इसको भी देखते हैं। हम जानते क्या है 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं, सीसी क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं, उतने के बराबर होता है। दूसरी चीज समझिए, अब अगर मैं बात करूं यहाँ से अगर मैं बात करूं कि अगर दोनों बच्चों का हम क्यूब कर दें, 1 मीटर का होल क्यूब कर दें, और इसका भी हम क्या करें सीसी का भी होल, सीसी का ये सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप 10⁻² सेंटीमीटर का भी अगर क्यूब कर दें, सेंटीमीटर का क्यूब सही तो है लिखा था, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर जो कर लिखा है सेंटीमीटर, ओके। तो आप देखिए ध्यान से, अगर इसका भी अगर क्यूब करते हैं तो ये मिलेगा 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर गुणे 10⁻² सेंटीमीटर गुणे 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1 मीटर का क्यूब बराबर, देखो 2 यहाँ 6 आ जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻6 सीसी क्यूब, जो 3 रखा है इसका मतलब क्यूबिक हो जाएगा, सेंटीमीटर तो था क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को कहते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻6 सीसी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। इस तरह से आप क्या जानते हैं, जब भी क्यूबिक मेजरमेंट की बात किया जाएगा तो वहाँ पे हम आयतन की बात करेंगे।
अब हम सीखेंगे कि क्या बोलते हैं, किस तरह से हम कोई अगर मतलब एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं कि निकालते हैं, कोई खेत हो उसका एरिया हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर किसी भी क्षेत्र का हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हीरो फार्मूले का यूज करें। उसकी सहायता से क्या होता है, एरिया एकदम करेक्ट आता है। लेकिन गांव में लोग क्या करते हैं ना, एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकाल के क्या बोलते हैं, एरिया निकालते हैं, जो गलत करते हैं। उस तरह से एरिया कभी भी सही नहीं आता, जैसे हम आपको बता रहे हैं। ध्यान समझिए, पहले आप हीरो फार्मूला समझिए, जो त्रिभुज वाला होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई खेत है, ठीक, त्रिभुजाकार, ये आपका ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डायमेंशन पता हो, इस तरह का बना हो, त्रिभुजाकार शेप हो, है ना। और त्रिभुज नाम ले लेते हैं, ए बी सी, मान लो खेत का नाम है, बी सी का ए दिया, सी आपका ए है, ये सी। तो हम सबसे पहले यस निकालेंगे। यस का होता है अर्ध परिमाप, आप जानते होंगे। ठीक, क्या होगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या कहते हैं बाबू, बाई 2 करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एरिया जब भी निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा आपका, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं, जो खेत का एरिया आएगा एकदम परफेक्ट आएगा। कहोगे सर ऐसी कोई बात नहीं है, कब है ये भी लो। अगर मान लो स्क्वायर में है ऐसे, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप उसी फार्मूला से निकाल लीजिए। अगर ए भी ए है, ए भी ए है, तो एरिया आपको आ जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए का स्क्वायर लगा के निकाल, सही है। आयत में है ऐसे है, ये आपकी लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, इसका एरिया आप निकाल लो, तो ये एल इंटू बी आ जाएगा, तो भी आपका सही आएगा, ए बी बीटा स्क्वायर में आ जाएगा। लेकिन 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 जब आपका शेप, आपके खेत का शेप कैसा हो जाएगा, वो आपका, ये आपका ऐसे दिया हो, ये ऐसे दिया हो, ये ऐसे हो, और क्या बोलते हैं, ये आपका डायमेंशन ऐसे हो, ऐसे। ठीक, तब अगर बताओ यहाँ तो आप क्या बोलते हैं कि फार्मूला वो लगा नहीं रहे हो। हाँ, बात समझ में आ रही है, मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि ये मान लो आपका 45 फीट हो, ये 40 फीट हो, ठीक है, ये 30 फीट हो, ये क्या हो आपका मान लो 43 फीट हो। तो अब आपका जो दोनों बीच की दूरी तो समान नहीं है कि आप समलंब वाले से निकाल लो, है समान तो नहीं है ना। तो इस गांव में क्या लोग करते हैं, इसको 45 को 40 को जोड़ के आधा कर देते हैं, और 30 और 43 को जोड़ के आधा कर देते हैं, उसको गुणा कर देते, कहते हैं इतना एरिया होगा। वो गलत कहते हैं, ऐसे एरिया नहीं निकाला जाता है उसका। ठीक है, मतलब इसको इस वाले को इसको जोड़ के मतलब आधा कर देंगे सब, ठीक है, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, और दोनों का गुणा कर देते हैं, कहते हैं इसका एरिया इतना है। बताओ, वो गलत करते हैं। हम बताते हैं आपको कौन सा तरीका से। जब भी ऐसी कंडीशन आए, ऐसा आता तो ठीक है कि मतलब स्क्वायर नुमा हो, रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, तो सही है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो आप एरिया कभी भी क्या बोलते हैं ऐसे मत निकालिएगा जोड़ के आधा करने वाले, तो आपका गलत होगा, आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो सर कैसे निकालेंगे, आप समझाते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज है तीनों भुजाएं बराबर हैं, तब तो एरिया कुछ समबाहु वाले त्रिभुज से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर मान लीजिए आपका ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ए और ए हो, ठीक है, तीनों भुजा बराबर, तब चाहो तो इससे निकाल लो, चाहो तो आप उससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर ऐसे निकाल लो, या फार्मूला कैसे, वैसे निकाल लो। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, इसको दिखा दें, आओ पहले निकाल के दिखा देते हैं। अगर इसका यस बराबर निकालते हो तो ए प्लस ए बाई 2 आएगा, बाई 2 आएगा ना, हाँ सही है। क्या आ जाएगा आपका 3a बाई 2। ठीक, अब देखो यस माइनस ए निकाल लेते हैं, यहीं पे क्या जरूरत फालतू को वहाँ लिखने की, बाई 2 माइनस ए कितना आ जाएगा, ए बाई 2। ऐसे ही यस माइनस बी अगर करते हो
तब भी आपका बी क्या है, वहाँ पे ए ही सब जगह है ना, तो ए भी ए बाई टू आएगा। क्या आएगा, ए भी ए बाई टू आएगा। ऐसे एस माइनस सी जो था उसमें फार्मूले में ए भी ए बाई टू आएगा। इसमें रख के देखो, रूट में यस का मान क्या है, 3a बाई टू इंटू यस माइनस ए का मान कितना है, ए बाई टू इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू। हल कर लो। देखो अगर a इंटू ए इंटू ए टू पावर 4 होगा और इसका देखो जोड़ा निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ से क्या, देखो ना, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये भी इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे 2, 2 नहीं 4, और अंडर रूट में क्या हो गया आपका 3। तो बताओ यही तो एरिया होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया यही होता है, ए बराबर अंडर 3/4 इंटू ए का स्क्वायर नहीं होता है। तो आप ये भी आज सीख लिए कि सर ये फार्मूला कैसे निकाला जाता है, इससे हीरो के फार्मूला से निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर बराबर हो तब तो ठीक है, बराबर हो तब तो ठीक है, तब तो ऐसे निकाल लोगे, या इससे फार्मूला से निकाल लो, नहीं तो आप इससे निकालो। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, कोई खेत दिया है तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो आप हीरो का फार्मूला यूज करिए। ओके, अच्छा, और अगर क्या हो आपका, ऐसे दिया हो एरिया, ऐसे आपको पता हो, ये लंबवत दूरी दिया हो, ये मान लो बी दिया है और ये एच दिया है, ठीक, तो इसका एरिया तो आसान है, जान ही रहे हो, क्या हो जाएगा, बी एच का आधा, तब तो आसानी से निकाल लोगे। ठीक, अच्छा, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के लोग गलती करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक सवाल करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कहाँ पे सही आता है। ठीक है, यहाँ पे सवाल है क्या बाबू आपका, रुको मैं देख लेता हूँ, 30 फीट है, 43 है, 40 फीट। चलो, एक आपका ये खेत है आपका, ठीक है, जो कुछ ऐसा है, ये खेत है जिसमें ये क्या बाबू आपका 40 फीट है। ठीक, ये कितना है आपका 43 फीट है। देखो फीट को लिखने का तरीका है सिंगल डैश और इंच को डबल डैश कर, ठीक है, ऐसे 45 फीट है, और ये क्या होगा आपका 30 फीट, ये लिखने का तरीका है। अब इसको आपको एरिया निकालना है, तो गाँव में क्या करते हैं लोग, गाँव में देखो गलती क्या करते हैं, ध्यान देना, मेथड और मेथड से कर दो टाइम। गाँव वाला ये विलेजर करता है, ठीक है, विलेजर क्या करता है, गांव वाला आदमी, ठीक है, वो क्या करता है, तो इसको जोड़ता है और एरिया जो निकालता है देखो ऐसे निकालता है, 45 धन 40 और बट्टे 2 इंटू, गाँव वाला करता है जो गलत करता है, ध्यान से ना, 30 धन 43 बट्टे 2। हल करोगे बाबू, हमने हल किया इसलिए लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, आप गलती होगी तो आप सही कर लीजिएगा। ये आया 1551.25 स्क्वायर फुट आएगा, ये आएगा, आप पूरा करके देख लीजिएगा, अगर कुछ और आएगा कोई बात नहीं। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, ये तो गांव वाला है, जो मैं कहता हूँ वो गलत है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, अभी हम सिद्ध भी करेंगे, ऐसे कभी मत करना यार। ठीक है, नहीं तो किसी का तुम बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे, है ना। तो सही क्या है सर, सही वाला बताओ ना, सही वही है जो अभी मैंने बताया, हीरो फार्मूले से सॉल्व करना। ठीक, या अगर रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी कर सकते हो, स्क्वायर से दोनों मतलब दोनों बराबर होता तो ए स्क्वायर कर देते, तीनों भुजाएं बराबर होती तो अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर करके निकाल लेते। अगर एक लंब दिखाई देता है, एक भुजा 3 होती तो आपका क्या होता है 1/2 बी इंटू एच कर लेते। लेकिन ऐसी कंडीशन में कभी भी मत करना यार, गलत होता है, ये निकालने का तरीका कोई नहीं। ठीक, तो करें कैसे सर, आओ बताते हैं। बोलो, इसको मिटा दें गलत मेथड, एक गलत मेथड को मिटा देते हैं, इसका यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं क्योंकि अभी हम कंप्लीजन करके दिखाएंगे कितना गलती किया लोगों ने। इसका एरिया यहाँ लिख देते हैं
1551.25 स्क्वायर फीट यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इसको मिटा देते हैं सारा। ये गलत मेथड था, इसको मैंने बताया। चलो अब सही मेथड निकालते हैं। क्या सही मेथड से क्या करें बाबू, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको निकालते हैं इस डायमेंशन। अब कहोगे सर कैसे निकालोगे, अरे यार नाप ही तो रहे हो। हाँ, अगर ये 90 डिग्री हो तो बताइए कर्ण बनेगा, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा ये। चलो इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ABCD। बताओ AC नहीं निकालोगे यार। अब सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं बिलेजर वाला नहीं, जो राइट मीटर सेकेंड फर्स्ट से प्राप्त करो। AC बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट में 40 का स्क्वायर कर लो और 30 फीट का स्क्वायर कर लो। तो ये सारा AC आया होगा तुम्हारा, दिखा रहे हैं कितना आया है, 50 आया। कितना आया, 50 आया। ये 50 फीट आया। क्या है, 50 फीट। ओके, अच्छा अब हमें अगर देखें यहाँ से हमारा मिल गया 50 पर। अब सारी डायमेंशन तुमको पता है। अगर हम क्या करें ABC और ADC को जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें एरिया निकाल के, तो हमें पूरे खेत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप देखो पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं। ठीक, तो ABC अगर देखते हो तो आप चाहो तो फार्मूला से निकाल लो, नहीं तो यहाँ पे लंब दिखाई दे रहा है तो आराम से गुणा करके निकाल लो इसका। जो हीरो का फार्मूला चाहो तो उससे नहीं, हीरो फार्मूला क्या था आपका था रूट में S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, जहाँ S का था A प्लस B प्लस C बाई 2। आप चाहते हैं तो इससे निकाल लीजिए, नहीं इससे निकाल लीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा ABC जो दिया हुआ है, इसका एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ। इसका आसानी से निकाला जा सकता है, देखो लंब है, इसका इसी से निकाल लो यार। और ना निकलता है इससे, मतलब ये लंब अगर नहीं रहता तो हम क्या करते, इसी हीरो फार्मूले का यूज कर लेते। ठीक, तो इसका एरिया जब निकालोगे A1 बराबर जब निकालोगे क्या हो जाएगा, 1/2 आधार मतलब 40 गुणे ऊंचाई। ठीक, तो ये से काट दो, क्या आ जाएगा 600 स्क्वायर फीट आएगा, स्क्वायर फीट आएगा, बोलो आएगा। अच्छा, इसी को हीरो फार्मूला से निकाल सकते थे, कैसे, 30 और 40 और 50 जोड़ के उसका हाफ कर लेते, हाफ करते 60 आता। तो अंडर रूट 60 गुणे S 60 माइनस A 1/40, फिर 60 माइनस B मतलब 30, फिर S माइनस 60 माइनस 50 करके आराम से निकाल लेते, तभी 600 आता। अब देखो यहाँ से, अब अगर हम देखें यहाँ से, ये तो हमने क्या किया, इस एरिया का निकाला, ये जो आपका पूरा आसानी से निकालने लायक था ABC वाले का। ठीक, लेकिन अगर आप इधर देखो तो ये ऐसे जो बना हुआ है, इस एरिया का आप इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते ACD। क्यों, क्योंकि आपका ये 50 फीट है, ये 43 फीट है, ये आपका 45 फीट है। इसका आप आसानी से नहीं निकाल सकते। इस एरिया को हम मान लेते हैं A2, क्या है A2। ठीक, A2 बराबर है, पहले हम यस निकालेंगे। तो यस अगर निकालते हैं हम इसका, देखो क्या यस कैसे निकाला जाएगा, देखो लिख रहे हैं 45 + 50 + 43 और बट्टे 2। तो यस बाबू आएगा कितना आपका, यहाँ से 69, कितना आएगा 69। तो अब देखो A2 निकालोगे तो अंडर रूट फार्मूला आपका हीरो के ऊपर लिखा, तो 69 × 69 माइनस 50 × 69 माइनस 43 इंटू 69 माइनस 45 होगा। तो A2 जो आएगा आपका यहाँ से हल करने पे
आएगा 904.462 स्क्वायर फीट। बोलो आएगा। अब दोनों को जोड़ लो, ये वाला वो वाला, तो अभिष्ट एरिया जो बनेगा आपका नेट एरिया, ठीक है, क्या बनेगा 600 प्लस 904.462 कितना आएगा आपका 1504.46 स्क्वायर फीट। तो ये आ गया कितना आपका। चलो इसको मैं यहाँ पे मिटा के लिख दे रहा हूँ कितना आया, मिटा दो इसको, आप इसके साथ ले लीजिए भाई। चलो अब समझो ध्यान से। तो हमने देखा क्या, उसका जो एरिया था यहाँ पे जो आया, ये नेट एरिया जो हमने वैसे हल किया, तो ये आया 15,004.46 स्क्वायर फीट। आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, बताओ ये एरिया और ये एरिया। अगर आप ये वाला एरिया इसमें घटा दो 15,501.25 स्क्वायर फीट का, तो ये एरिया ज़्यादा हो रहा था, ये एरिया ज़्यादा हो गया था उसमें। कितना ज़्यादा हो रहा होगा आपका, लगभग आपका ये क्या है ना 47 दशमलव जो भी आए आपका समथिंग, ठीक है, स्क्वायर फीट आपका ज़्यादा हो रहा था। और आप जानते हो अगर 1 स्क्वायर फीट का दाम कुछ रुपया हो तो आप इसमें का गुणा करो